नमस्कार, मैं हॉरिश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए कराने वाले हैं फिटर थ्योरी। जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है आपका कटिंग टूल्स। इसमें आपका टॉपिक है 12वीं क्लास है आपकी आज ये, जिसमें आप इस क्लास के बाद आप जान पाओगे। इस क्लास के बाद छेनी या चीजल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस मेटल की बनी होती है, कितना एंगल होता है, कितनी लंबाई होती है, ठीक, यह क्या प्रकार की होती है। जैसे यहाँ दो प्रकार का हमने लिखा है, हॉट चीजल और एक कोल्ड चीजल। हॉट चीजल अलग काम के लिए यूज होती है, कोल्ड चीजल अलग वर्कशॉप के लिए यूज होती है। उसके बाद आता हमारा काम के आधार पर छेनी कितने प्रकार की होती है। तो ये हमारी निम्नलिखित प्रकार की होती है। अधिकतर यूज में हम लेते हैं 6 प्रकार की, जो हमारी होती हैं फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल, पॉइंट चीजल, नोच चीजल। इस तरह की हमारी ये होती हैं। आपकी ये छेनी है, ये आपकी किसकी बनी होती है, हार्ड कार्बन स्टील या कास्ट स्टील या टूल स्टील की बनी होती है। इसका एंगल 60 डिग्री का होता है। तो आइए अब हम चलते हैं इन सभी टॉपिकों की तरफ। ये आपका एक फिगर है जो आपका चीजल का आपके लिए दिखाई दे रहा है, इसे हम छेनी भी बोलते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हो इसका, ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है, ये इसका फोर्जिंग एंगल है, ये आपका कटिंग एज है। ठीक, तो आइए हम चलते हैं छेनी। यह हमारा एक कटिंग टूल है जिसे हम हेक्सा या रेती से धातु को, जिस जगह पर हम हेक्सा या रेती से धातु को नहीं काट सकते वहाँ हम चीजल का प्रयोग करते हैं, या हमें अधिक मेटल काटना हो तो वहाँ पर हम चीजल का प्रयोग करते हैं। ये हमारी किस मेटल की बनी होती है, हार्ड कार्बन स्टील या टूल स्टील या कास्ट स्टील की बनी होती है। इसकी लंबाई 100 से 400 mm तक होती है और इसका फोर्जिंग कोण, जो इसका टेम्पर होता है, ये वाला इसका फोर्जिंग कोण 25 से 35 mm तक होता है, जो हमारा हार्ड एंड टेम्पर्ड होता है। तो आइए हम इसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और बाकी वीडियो जो आपने नहीं देखी है इससे पहले वाली, आप उन वीडियो को अच्छे से देख पाओगे। तो आइए चलते हैं हम इस टॉपिक की ओर, जो है हमारा छेनी। छेनी में आप क्या देख पाओगे, यह एक आपका कटिंग टूल है। यह एक कटिंग टूल है। इसका प्रयोग इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है, ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर हेक्सा या रेती, हेक्सा या रेती द्वारा धातु को काटना कठिन हो। हमने आपके लिए हेक्सा, रेती मतलब फाइल, ये दोनों टॉपिक करा दिए हैं, जो आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो। उन दो वो भी हमारे दोनों कटिंग टूल है। अगर हम हेक्सा और रेती द्वारा धातु को काटना कठिन होता है, जहाँ कहीं हम वर्कशॉप में या कहीं और हेक्सा से या रेती से जिस मेटल को नहीं काट पा रहे हैं, उस मेटल को हम चीजल से काट सकते हैं। ठीक, द्वारा धातु को काटना कठिन होता है। यह धातु को गर्म यह धातु को गर्म व ठंडी अवस्था में व ठंडी अवस्था में
काट सकती है। हमारी चील जो होती है धातु को गर्म अवस्था में काट सकती है और वो ठंडी अवस्था में भी काट सकती है। तो आइए देखते हैं। यह हार्ड कार्बन स्टील और कास्ट स्टील या टूल स्टील की बनी होती है। ये हमारी इन तीनों मेटल में मिलती हैं, हार्ड कार्बन स्टील या कास्ट स्टील या टूल स्टील। ठीक, बनी होती है। इसके जो पहलू होते हैं पकड़ने के लिए 6 या अष्टभुज की होती है। जैसे आप ये देख रहे हो 1 2 3, 3 आपका इधर दिखाई दे रहा, 3 इसके बैक में दिखाई देगा, या वो 7 की होगी जो हम उसे पकड़ सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर इसको नोटिस भी कर देते हैं। जो है हमारा इसकी बॉडी षटभुज या अष्टभुज आकार की बनी होती है। अष्टभुज आकार की बनी होती है। ठीक, ये हमारी इसकी बॉडी है जो षटभुज या अष्टभुज आकार की हमारी इसकी बॉडी जो है बनी होती है। इसका कटिंग एज जो आप देख रहे हो ये इसका है कटिंग एज। ठीक, ये इसका है कटिंग एज। जो आप देख रहे हो वो इसका है कटिंग एज। आइए हम साफ करते हैं और कुछ आगे इसका नोट डाउन करते हैं। इसका कटिंग एज लगभग 25 mm से 35 mm लंबाई तक हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है। जो आप देख रहे हो ये 25 mm से 35 mm तक हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है। यह 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी गर्म छेनी, दूसरी होती है हमारी ठंडी छेनी। ठीक, पहली हमारी गर्म छेनी और दूसरी होती है हमारी ठंडी छेनी। ठीक, ठंडी छेनी इसे बोलते हैं हम हॉट चीजल। ये हमारी होती है हॉट चीजल और इसे बोलते हैं हम कोल्ड चीजल। ठीक, ये हमारी होती है हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। आइए हम इन दोनों के बारे में, हॉट चीजल हमारी कहाँ यूज होती है, हमारी कोल्ड चीजल हमारी कहाँ यूज होती है, तो हम इन दोनों पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। आइए हम यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं 1 जो है हमारा गर्म छेनी। इसे बोलते हैं हम हॉट चीजल। ठीक, यह हमारी ब्लैक स्मिथी या फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाती है।
ये हमारी गर्म धातुओं को काटने के लिए प्रयोग होती है, और इसे हम वर्कशॉप में जब भी यूज करते हैं तो इसे बार बार पानी में ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि यह बार बार गर्म होने की संभावना इसकी रहती है। तो आइए हम इसके 2 पॉइंट हैं जो हम यहाँ नोट कर देते हैं। यह छेनी ब्लैक स्मिथी या फोर्जिंग शॉप में प्रयोग होती है। इसके द्वारा गर्म धातु को काटते हैं। इसके द्वारा गर्म काटते हैं, और इसके कटिंग एज को बार बार पानी में डुबोया जाता है। धातु को काटते समय इसके पॉइंट को पानी में बार बार ठंडा इसके पॉइंट को बार बार पानी ठंडा किया जाता है। ठीक, तो ये हमारी कोल्ड चीजल हमारी कहाँ पर, हॉट चीजल हमारी कहाँ यूज होती है, ब्लैक स्मिथी या फोर्जिंग शॉप में। ठीक, तो आइए, और यह हमारी गर्म धातुओं को काटने के लिए प्रयोग की जाती है। हॉट चीजल हॉट मेटल को काटने के लिए प्रयोग की जाती है, और इसके कटिंग एज को बार बार ठंडा करना पड़ता है पानी में डुबोकर। आइए चलते हम कोल्ड चीजल की तरफ, जो है हमारा दूसरा पॉइंट, ठंडी छेनी। कोल्ड छेनी, वो कोल्ड छेनी, ठीक है। यह छेनी कार्यशाला, वर्कशॉप, शीट मेटल कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। यह हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अधिकतर वर्कशॉप में यही छेनी प्रयोग की जाती है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ नोट डाउन करते हैं। यह छेनी कार्यशाला, यह छेनी कार्यशाला या फिटर व मेटल सेक्शन में यह अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इसका कटिंग देखिए, इसका एक सिरा हेड होता है, दूसरा सिरा कटिंग एज होता है। इसका एक सिरा हेड होता है, दूसरा कटिंग एज होता है। तो आइए यहाँ पर हम नोट करते हैं। इसका एक सिरा कटिंग एज व दूसरा हेड, और दूसरा सिरा हेड होता है। जो इसका हेड होता है वो हमारा 10 डिग्री से
12 डिग्री पर चेम्फर किया होता है। ठीक, हेड 10 डिग्री से 12 डिग्री चेम्फर किया जाता है। जो छेनी की लंबाई होती है, वो हमारी होती है 150 mm से 200 mm, और जो छेनी की लंबाई होती है वो हमारी होती है 150 से 200 mm, और कुछ विशेष कार्यों के लिए हम 50 से 100 mm की चीजल भी प्रयोग करते हैं। कुछ विशेष कार्यों के लिए 100 mm से हम 50 mm से 100 mm की चीजल भी प्रयोग करते हैं। जो छेनी की माप या चीजल की माप ली जाती है वो हमारे कटिंग एज की चौड़ाई से ली जाती है। चीजल की जो माप ली जाती है वो हमारे कटिंग एज की चौड़ाई से ली जाती है। छेनी का माप कटिंग एज की चौड़ाई से ली जाती है। छेनी का माप कटिंग एज की चौड़ाई से कटिंग एज की चौड़ाई से ली जाती है। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ इसके पॉइंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो, अब हम बात करने वाले हैं छेनी के मुख्य भाग। जो छेनी के पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स के नाम होते हैं जो हमारे होते हैं हेड, बॉडी, फोर्जिंग एंगल, कटिंग एज। इन सभी के बारे में हम अच्छे से बात करते हैं और इनका कार्य बताते हैं। ठीक, ये हमारा हेड है, ये हमारा हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं होता है, ये हमारा नरम होता है। जो इस पे हथौड़े की चोट पर के या हैमर की चोट पर के मशरूम बन जाता है। हम मशरूम बताते हैं, मशरूम क्या होता है आपके लिए। मान लो कोई भी पार्ट आपका इस वाले हिस्से को इस पर चोट लगते लगते इस टाइप का बन जाएगा, तो ये एक हमारा मशरूम टाइप का हो जाएगा। ये हमारा बैक हिस्सा है। अगर हम इसको छुपा दें, इसे आप किसी इस तरीके से, ये हमारा मशरूम होता है। मशरूम वाले हिस्से को वर्कशॉप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हथौड़े की चोट गलत जगह पर लगकर आपको वो हानिकारक या नुकसान दे सकती है। इस वाले पॉइंट पे एक ऊपर को यह एक पेपर में होता है, ये यहाँ पर इसलिए होता है कि यहाँ पर हथौड़े की चोट आसानी से लग सके। ये इसकी बॉडी होती है 6 या अष्टभुज की आकार की होती है, जो पकड़ने में अच्छे से आकार में हो सके। ये हमारा फोर्जिंग एंगल होता है, जो हमारा 25 से 30 डिग्री पर चेम्फर किया होता है। ये हमारा होता है कटिंग एज, जो हमारा 60 डिग्री का होता है कटिंग एंगल इसका। ठीक, तो आइए चलते हैं हम इसकी तरफ, जो है हमारा हेड। हेड के बारे में हम क्या कुछ पॉइंट नोट करते हैं। यह बॉडी का ऊपरी भाग है, जो 10 डिग्री से 12 डिग्री चेम्फर किया होता है। तो 10 डिग्री से 12 डिग्री चेम्फर किया होता है। यह हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं होता। यह हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं होता, या नरम होता है, या नरम ये इससे हमारा हार्ड टेम्पर्ड नहीं होता है या नरम होता है। ठीक, और यह 10 से 12 डिग्री पर चेम्फर होता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है कि 10 से 12 डिग्री चेम्फर होता है। यह आपके लिए नोट करने वाली बात है। तो आइए चलते हैं
नरम हेड होने के कारण, यहाँ हम लिखते हैं नरम हेड होने के कारण, नरम हेड होने के कारण अधिक चोट, अधिक चोट लगने से फैल जाता है, जो आपके लिए पहले बता चुके थे। फैली हुई धातु को मशरूम कहते हैं। फैली हुई धातु को मशरूम कहते हैं, जो हम आपके लिए पहले इस टाइप का होता है हमारा ये, जो इसको हथौड़े की चोट से पड़ने पर मशरूम बन जाता है, और मशरूम वाले हिस्से को हमें ग्राइंड करके यूज करना चाहिए, अन्यथा ये हमें चोट भी दे सकता है। तो आइए वो हम यहाँ पर पॉइंट नोट करते हैं, जो है हमारा मशरूम हेड वाली छेनी से काम करना हानिकारक है। मशरूम हेड वाली छेनी से काम करना हानिकारक है। ठीक, मशरूम वाली छेनी से काम करना हानिकारक है। मशरूम हो मशरूम हो जाने पर इसे ग्राइंड करके ठीक कर लेना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, ग्राइंडर से हम क्या करेंगे, वृक्षों में जाएंगे ग्राइंडर के पास और चीजल को उठाएंगे और इस मशरूम वाले हिस्से को ग्राइंड पे ग्राइंडिंग करके खत्म कर देंगे, और हम इसे पुनः या दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। तो आइए चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है हमारा बॉडी। हेड हमारा हुआ क्लियर। ठीक, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की दिक्कत या समझ में नहीं आ रहा, या हमारी आपको वीडियो कैसी लग रही है, तब कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और इस वीडियो के बारे में अपना रिस्पॉन्स दें। दूसरा हमारा जो पॉइंट इसका, वो है हमारा बॉडी। ठीक, ये हमारा बॉडी। बॉडी का क्या कार्य होता है, छेनी या चीजल को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए इसको 6 या 8 पहलू में बनाया जाता है, और इसके जो नीचे का भाग होता है वो हमारा होता है फोर्जिंग एंगल। ठीक, आइए इस पॉइंट को हमें नोटिस कर देते हैं। छेनी को अच्छी प्रकार पकड़ने के लिए छेनी को अच्छी प्रकार पकड़ने के लिए बॉडी को 6 या 8 पहल का बनाया जाता है। ठीक, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 1 2 3, इसके 6 पहलू हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसे हम पकड़ने के लिए बनाया जाता है, जिसके नीचे का भाग चपटा होता है। जिसके नीचे भाग चपटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोर्जिंग एंगल। चपटा होता है
जिसे फोर्जिंग एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये था हमारा बॉडी जो आप यहाँ देख रहे हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो होगा हमारा फोर्जिंग एंगल या फोर्जिंग कोण, जो हमारा इसका तीसरा पॉइंट। या हम इसे, इसका दूसरा नाम भी हमारा ड्राइंग कोण, ठीक। फोर्जिंग कोण या ड्राइंग कोण, ये हमारा बॉडी के नीचे वाला भाग और कटिंग एज के ऊपर वाला भाग होता है हमारा फोर्जिंग एंगल, जो आप ये देख रहे हो। बॉडी के नीचे वाला, कटिंग एज के ऊपर वाला जो हमारा भाग होता है, वो हमारा होता है फोर्जिंग एंगल। तो आइए हम यहाँ पर नोट्स इसे कर देते हैं। यह बॉडी के आगे वह कटिंग एज के पीछे वह कटिंग एज के पीछे वाला टेपर भाग, वाला टेपर भाग होता है। आप चीजल में देखोगे तो आपके लिए एक टेपर नुमा दिखाई देगा, बाकी ये आपको गोल राउंड 6 या 8 पहल में दिखाई देगा। ये आपको टेपर दिखाई देगा, जो आपका बॉडी के नीचे कटिंग एज के ऊपर जो भाग होता है, वो हमारा होता है फोर्जिंग एंगल या ड्रॉप एंगल, ठीक। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट ईयर, जो हमारा कटिंग एज, जो हमारा इसका चौथा पॉइंट है, वो है हमारा इसका कटिंग एज, जो आप नीचे इसमें देख रहे हो। यह छेनी के नीचे फोर्जिंग कोण के किनारे पर तेज धार वाला भाग होता है। यह छेनी के नीचे फोर्जिंग कोण, फोर्जिंग कोण के किनारे पर तेज तेज धार वाला भाग होता है। हमने लिखा है कटिंग एज, ये छेनी के नीचे फोर्जिंग के किनारे पर तेज धार वाला भाग होता है। फोर्जिंग के किनारे पर, फोर्जिंग का किनारा, ये फोर्जिंग है, ये इसके नीचे है, तेज धार वाला भाग है जो इसका, ठीक है। इसके बाद से नीचे का यह भाग कटिंग करता है, नीचे का भाग, नीचे का भाग कटिंग करता है। नीचे का यह भाग कटिंग करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नीचे का यह भाग, नीचे का यह भाग कटिंग करता है, जो आप यह देख रहे हो। फोर्जिंग कोण से नीचे है, जो आप तेज धार वाला है, यह भाग आपका कटिंग करता है।
यह हार्ड टेम्पर्ड व ग्राइंड किया होता है। आपको ये वाला भाग हार्ड मिलेगा, टेम्पर्ड मिलेगा और ग्राइंड मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं छेनी या चीज पर धार रखना, पैना करना। ये इसमें तीनों गुण होते हैं जिससे हम मेटल को आसानी से काट सकते हैं। ठीक, आइए इसकी चौड़ाई से ही छेनी का माप लिया जाता है। इसकी चौड़ाई से ही छेनी का माप लिया जाता है। ठीक, ये थे हमारे छेनी के मुख्य भाग। अब हम चलते हैं काम के अनुसार यह छेनी कितने प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिनमें से हम 5 या 6 छेनी अधिक यूज करते हैं चीजल। तो आइए उन हम 5-6 को यूज करते हैं। फ्लैट चीजल, राउंड चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल, हाफ राउंड चीजल। आइए चलते हैं हम कहाँ पर यूज होती है, कैसे यूज होती है, इन्हें हम यहाँ पर नोट्स करते हैं। फिर आप देख रहे हो काम के आधार पर छेनी निम्न प्रकार की होती हैं, जो हम यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं। आप अच्छे से देख सकते हो, नोट कर सकते हो। जो आपकी पहली छेनी है वो है आपकी चपटी छेनी। पॉइंट दूसरा जो आपकी क्रॉस कट छेनी। जो आपका तीसरा वो आपकी गोल नोक छेनी, गोल नोक छेनी। ठीक, चौथा पॉइंट है जो आपका डायमंड पॉइंट छेनी। पांचवा पॉइंट है आपका साइड कट छेनी। आपका छठा पॉइंट है काउ माउथ छेनी। तो ये आपकी 6 प्रकार की होती हैं। हम इनको बारी बारी से एक एक के बारे में परिभाषा और इसके एंगल, मेटल कहाँ यूज होती है, कैसे होती है, इनके बारे में लिखते हैं, क्या इनका कार्य है। तो आइए चलते हम पॉइंट 1 बाई 1। जो हमारी पहली छेनी है वो हमारी चपटी छेनी या फ्लैट चीजल। चपटी छेनी को ही फ्लैट से बोलते हैं। ठीक, यहाँ हम नोट कर रहे हैं, आप भी नोट कर सकते हो आसानी से। यह छेनी समतल सतह से अनावश्यक माल ये अनावश्यक माल हटाने पतली चादर या सरिया आदि काटने के काम आती है। ठीक, ये हमारी किस में आती है, समतल सतह पर अनावश्यक माल हटाने के लिए या पतली चादर या सरिया आदि को काटने के लिए ये हमारी काम आती है। कटिंग एज, इसके कटिंग एज की चौड़ाई जो होती है, कटिंग एज की चौड़ाई
16 mm से 32 mm और लंबाई 100 mm से 400 mm होती है। जो हमारी चीज़ल होती है, कौन सी चीज़ल? चपटी चीज़ल, यानी कि फ्लैट चीज़ल। उसकी लंबाई हमारी 100 से 400 होती है। और जो इसका कटिंग एज, जो आप ये इसका कटिंग एज देख रहे हो, ये एक हमारी साधारण है। इसी की हम एग्जाम्पल पे इसके लिए आप इसके ऊपर हम लिए बता रहे हैं। यह आपका कटिंग एज है, जो आपका 16 से 32 mm इसकी चौड़ाई होती है और टोटल इसकी लंबाई 100 से 400 mm होती है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हो। इसका फोर्जिंग कोण, इसका जो आपका ये फोर्जिंग कोण, ये आपका फोर्जिंग कोण होता है, ये आपका होता है 25 से 30 डिग्री तक। ये आपका 25 से 30 डिग्री होता है। किसका होता है? वो चपटी छेनी का। फोर्जिंग कोण 25 डिग्री से 30 डिग्री तक आपका इसका फोर्जिंग कोण होता है। साधारण कार्यों के लिए कटिंग एंगल, इसका जो साधारण कार्यों के लिए कटिंग एंगल होता है, वो हमारा कितना होता है? कटिंग एंगल, साधारण कार्यों के लिए कटिंग एंगल जो हमारा होता है, वो हमारा होता है 60 डिग्री। साधारण कार्यों के लिए कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। यह कोण धातु के हार्डनेस, यह कोण धातु की हार्डनेस व सॉफ्टनेस पर ज्यादा या कम किया जाता है। इसका एंगल, अगर ये हमारा मेटल हार्ड होगा तो कटिंग कोण उसका ज़्यादा होगा, मेटल सॉफ्ट होगा तो कटिंग कोण कम होगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, धातु को हार्डनेस व सॉफ्टनेस, हार्ड के लिए ज़्यादा, सॉफ्ट के लिए कम कटिंग एंगल होता है। ठीक, जो इसका दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, वो इसका कटिंग एज 10 mm तक हार्ड एवं टेम्पर्ड किया होता है। कटिंग एज 10 mm तक हार्ड, 10 mm तक हार्ड एवं टेम्पर्ड, जो आप देख रहे हो ये आपका 10 mm तक हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो हमारा दूसरा है क्रॉस कट। दूसरा जो हमारा इसका पॉइंट है, हम उसकी तरफ चलते हैं। क्रॉस कट चीजल, इसका दूसरा नाम भी है, जो है हमारा कैप चीजल। कैप चीजल, यह हमारी अधिकतर कहाँ यूज होती है? चाबी मार्क, कीवे, झिर्री या ग्रुप्स बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है, फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री होता है। तो आइए हम यहाँ पे से नोट्स कर देते हैं। यह अधिकतर चाबी मार्ग, मतलब कीवे, चाबी मार्ग कीवे बनाने के काम आती है। इसके द्वारा
चौरस, नालियां मतलब चौकोर नालियां, और झिर्रियां, और झिर्रियां भी बनाई जाती हैं। इसके द्वारा सभी जगह बनाई जाती हैं। बनाए जाते हैं। इसका फोर्जिंग और कटिंग एंगल, ठीक, इसका फोर्जिंग कोण 30 डिग्री और कटिंग कोण 60 डिग्री होता है, ठीक। ये ऐसी खासा होती है कटिंग कोण, फोर्जिंग, ठीक। जो इसकी ग्रुप अलग होती है, इसका हम आपके लिए एक फिगर दिखा रहे हैं जो आपका है क्रॉस कट सीजल या कैप सीजल। आप यहाँ इसका फिगर देख सकते हो। ये हमारे किसी ग्रुप, झिर्री, खांचा, कीवे मार्क के लिए प्रयोग की जाती है, जिसका फोर्जिंग कोण 30 होता है, कटिंग एंगल इसका 60 होता है। तो आइए चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा अर्धगोल, मतलब गोल, जो हमारा राउंड नोज सीजल। जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका अर्धगोल नोक छेनी। यह छेनी हमारी बेयरिंग, झिर्री में ग्रुप्स काटने के लिए प्रयोग की जाती है, जहां पर ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है। इसका फोर्जिंग कोण 30 डिग्री, कटिंग एंगल 30 से 35 डिग्री होता है, 35 से 40 डिग्री होता है, और इसका फोर्जिंग कोण होता है 30 डिग्री, कटिंग कोण 35 से 40 डिग्री होता है। तो आइए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करते हैं जो आपके काम आने वाले हैं। इसका फोर्जिंग कोण, इसका फोर्जिंग कोण 30 डिग्री और कटिंग कोण कटिंग कोण 35 से 40 होता है, 35 से 40 होता है। इसका कर्तन कोण, इसका कर्तन कोण कलम की तरह, जो आप इमेज देख रहे हो, ये आपकी है अर्धगोल नोक छेनी, कलम की तरह बना होता है। यह छेनी वेयरिंग में तेल नालियां, वेयरिंग, यह छेनी वेयरिंग में तेल नालियां काटने तथा गोल गोल तथा गोल कोने या झिर्रियां काटने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, जैसा कि आप इमेज देख रहे हो, ये आपकी है अर्धगोल छेनी। इसका फोर्जिंग कोण 30 डिग्री होता है और कटिंग एंगल 35 से 40 डिग्री होता है। यह हमारी बेयरिंग, ग्रुप्स या ऑयल के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें हम खांचा, झिर्रियां काट सकते हैं, ठीक। झिर्रियां काटने के लिए प्रयोग की जाती है। अब आइए चलते हैं हम चौथे पॉइंट की, जो हमारा डायमंड कटिंग सीजल, डायमंड पॉइंट सीजल।
डायमंड पॉइंट छेनी। यह चौरस तथा टेपर को फोर्स की होती है। फोर्स की होती है। इसकी धार इसकी इसकी धार बहुत बहुत नुकीली वह हीरा वह वह हीरे के समान होती है। वह हीरे के आकार की होती है। ठीक, जैसा कि आप इमेज देख रहे हो, ये आ गया डायमंड पॉइंट छेनी, जो हमारी चौरस या चपटी फोर्स की होती है, और हमारी ये बहुत नुकीली वह हीरे की आकार की होती है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो। तो आइए चलते हैं 5वें पॉइंट पर, जो है हमारा साइड कट चीजल। इसका पॉइंट एक तरफ से मुड़ा होता है, जो हमारी साइड कटिंग में प्रयोग करती है। इसका फोर्जिंग कोण 25 होता है और कटिंग कोण 60 होता है। तो आइए कुछ पॉइंट इसके जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिएगा, जो यह है इसका पॉइंट बॉडी से इसका पॉइंट बॉडी से इसका पॉइंट बॉडी से एक और मुड़ा होता है। एक और मुड़ा होता है। यह एक तरफ से फ्लैट होती है। यह एक तरफ से फ्लैट यह एक तरफ से फ्लैट होती है। इसका फोर्जिंग कोण इसका फोर्जिंग कोण 25 डिग्री व कटिंग कोण 60 डिग्री होता है। ठीक, इसका यूज क्या होता है? इसका प्रयोग चाबी, कॉटर मार्ग या खांचे काटने या खांचे काटने, वर्गाकार या जो हमारे खांचे होते हैं वर्गाकार या आयताकार नालियों के कोनों को ठीक करने के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। आइए, तो हमारा अब लास्ट पॉइंट जो है काउ माउथ चीजल। आपका लास्ट पॉइंट है वो है आपका काउ माउथ चीजल। इसका कटिंग एज गऊ मुंह जैसा बना होता है। जो आप यहाँ फिगर देख रहे हो, ये आपके काउ माउथ चीजल। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपने हमारी या बाकी वीडियो नहीं देखे, प्ले लिस्ट में जाके आप बाकी वीडियो देख सकते हैं। आइए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।